जो मधुर और कोमल स्वभाव के स्वामी हैं, बुध यानी बुद्धि के देवता, जिनकी राशि के स्वामी हैं, जो मैनेजमेंट में, मैथ्स में बहुत चतुर, हमेशा यंग दिखने वाले, क्योंकि बुध कौन है? राजकुमार। और इतने मधुर, इतने मीठे और इतनी सहन शक्ति की पराकाष्ठा कि कटु से कटु शब्द सुनकर के भी ये लोग चुपचाप मुस्कुरा कर निकल जाते हैं, लेकिन अगर अपनी पर आ जाए तो तहस नहस कर डालते हैं। ऐसे कन्या राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम पर। कन्या राशि वालों की थोड़ी नाराज़गी है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक साधारण मानसी हूँ, कोशिश करती हूँ सब तक पहुँचने का, लेकिन हमेशा पहुँच नहीं पाती हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो बात करते हैं कैसा रहेगा नवंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो 3 खुशखबरी हैं आपके लिए। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि शनि, जो बहुत लंबे समय से वक्री हो रहे थे, वो अब मार्गी हो गए हैं। कोई भी क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसका क्रूरत्व बढ़ता है। अब ग्रह वक्री जब होते हैं तो आपको पुरानी जगह, पुराने लोग, पुराना कर्म वहां लेकर के जाते हैं और आपको समझाते हैं कि भैया देखो ये गलतियां की थी, इनको सुधार लो। तो लेसन्स देने के लिए आता है कोई भी वक्री ग्रह। अब जब वक्री से वो मार्गी हो गए तो उनका कहना है भैया जितने लेसन्स देने थे, जितना ठोकना था, पीटना था, समझाना था, समझा चुका, अब तो रिजल्ट का टाइम है। तो 15 नवंबर से जब वो मार्गी हो जाएंगे तो जो रिपेयरिंग वर्क आपने किया है इतने समय में, उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी खुशखबरी, गुरु वक्री हो रहे हैं। गुरु शुभ ग्रह, एक शुभ ग्रह जब वक्री होगा तो उसका शुभत्व बढ़ेगा, और वो भी आपके 9th हाउस में, भाग्य भाव में। इससे अच्छी सिचुएशन हो ही नहीं सकती है। तो भाग्य भाव में बैठकर जब गुरु वक्री होंगे तो भाग्य को 100 गुना तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तीसरी खुशखबरी, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। 2 महान गुरु जब एक दूसरे के घर में रहने जाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे के घर को लिफ्ट अप करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको शत्रु कहा गया है, और मैं इनको कॉम्पिटिटर्स मानती हूँ। तो जब भी कभी इनका स्थान परिवर्तन होता है तो जिस भाव में वो जाकर बैठते हैं, यानी गुरु जब शुक्र के भाव में बैठे होंगे तो शुक्र के घर का उत्थान करेंगे, और शुक्र जब गुरु के घर में बैठे होंगे तो गुरु के घर का उत्थान करेंगे। तो ये 3 खुशखबरियां हैं। अब शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में केतु और गुरु की पंचम दृष्टि। केतु जब कन्या राशि में बुध में होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। केतु यानी सिर्फ धड़, जिसका सिर नहीं है, जिसके पास ये वाली आंखें नहीं है, ये वाला दिमाग नहीं है, जो हृदय से सोचता है, हृदय से ही देखता है, अंदर दृष्टि से देखता है, इंट्यूशन से देखता है। केतु यानी विरक्ति, केतु यानी अध्यात्म, केतु यानी मोक्ष, केतु यानी त्याग, छोड़ दो। अब फर्स्ट हाउस कौन है? हम खुद, हमारा दिमाग, हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी टोटल पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, वो है फर्स्ट हाउस। तो खुद की जो अभिलाषाएं उनको छोड़ दो। वैसे भी केतु काफी लंबे समय से आपके फर्स्ट हाउस में, तो डेफिनेटली आपको विरक्ति का भाव, अध्यात्म का भाव, पूजा पाठ का भाव आ रहा होगा। और केतु पर जब गुरु की 5th दृष्टि है तो इससे सुंदर सिचुएशन हो ही नहीं सकती। जब केतु या गुरु की युति होती है या दृष्टि संबंध होता है, वो बेस्ट सिचुएशन होती है। तो गुरु जीव के कारक, गुरु धन के कारक, गुरु प्रेम के कारक, गुरु आपकी नौकरी के कारक, गुरु परिवार के कारक, गुरु अध्यात्म के कारक, जब वो केतु के साथ मिलेंगे तो क्या होगा कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से उठकर काम करेंगे। परिवार में रहते हुए, भोग विलास में रहते हुए भी भोग विलास से उठकर काम करेंगे। बात करें दूसरे, अच्छा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 11 नवंबर से जा रहे हैं केतु, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। 20 जुलाई तक इसमें रहेंगे। तो ये एक जबरदस्त ट्रांजिट का टाइम होगा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर आपका प्योरिफिकेशन ऑफ सोल होगा। और वैसे भी आपके केतु फर्स्ट हाउस में इस समय है। तो क्या होगा कि जो आपने अभी तक सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिन चीज़ों को छोड़ा है, उनकी प्राप्ति होगी। क्योंकि केतु बोलता है तुम अगर त्याग दोगे तो मैं तुम्हें पूर्ण फल दूंगा। तो आपको विरक्ति का भाव, जैसा कि मैंने कहा, काफी लंबे समय से चल रहा है, तो अब उसके फलित होने का समय होगा जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। हालांकि सूर्य पर केतु या राहु का नाम ग्रहण दोष मानते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट होगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, ये प्योरिफिकेशन होगा।
थोड़ा सा आपके लिए तकलीफ दे, कुछ हद तक तब हो सकता है जब कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी और कुछ नई चीज़ें जीवन में आएंगी। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में सूर्य नीच के हैं 16 नवंबर तक तुला राशि में, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। दूसरा घर यानी आपका कुटुंब, भू, आपका धन का संचय, वाणी, भोजन, इन सब चीज़ों का है दूसरा घर। यहाँ जब सूर्य नीच के होंगे, सूर्य यानी राजा, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, राज्य, तो राज्य से सुख होगा। आप एक राजा की भांति पूरे परिवार की कमांड अपने हाथ में लेंगे और परिवार को बांधेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रखेंगे, कड़क कानून वहाँ लगाएंगे। और वैसे भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि है तो थोड़ा सा क्रोध हो सकता है, लेकिन राज्य से धन का आगमन, परिवार में अनुशासन, और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी आवाज़ बड़ी बुलंदी के साथ परिवार में सुनी जाएगी, सब लोग आपको फॉलो करेंगे। थोड़ा सा अहंकार हो सकता है, उससे बचिएगा, क्योंकि सूर्य अहंकार के भी कारक है और मंगल क्रोध के कारक है, तो क्रोध से बचिएगा। लेकिन इस समय धन का संचय होगा और परिवार जुड़ेगा, जो एक बहुत अच्छी स्थिति है। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में बुध यानी आपके राशि के स्वामी अपने ही कारक वाले भाव में बैठे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर मिथुन राशि का है जिसके स्वामी बुध है। तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आपके राशि के स्वामी बैठे हुए हैं, वो भी सूर्य की गोद में, क्योंकि सूर्य 16 नवंबर से आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो बुधादित्य योग बनेगा। और तीसरा भाव आपका पराक्रम का, जिस पर शनि की दशम दृष्टि और गुरु की 7th दृष्टि है। शनि जब वक्रत्व छोड़ देंगे तो रिजल्ट का टाइम, और गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो भाग्य का जबरदस्त साथ। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे बहन भाई, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, इन सब से जबरदस्त लाभ होगा आपको, जबरदस्त लाभ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। अगर आप एचआर में हैं, आप मीडिया में हैं, आप ऑकल्ट में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, तो ज़बरदस्त लाभ इस समय आपको होगा। बात करें चौथे भाव की, तो चौथे भाव की तो वल्ले वल्ले है, शुक्र राशि परिवर्तन करके गुरु के घर में बैठे हुए हैं। अब चौथा घर माता, भूमि, भवन, वाहन, सुखेश है, ये सुख का भाव है। और शुक्र क्या है? सुख, लग्जरी, धन, प्रेम, वैभव, इन सब के कारक हैं। तो जब शुक्र इस घर में बैठेंगे, और वैसे भी ये जो घर है ये आपकी पैतृक संपत्ति, पैतृक घर, माता का घर है, तो माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आप कोई भूमि, भवन, वाहन आलीशान वाला, छोटा मोटा नहीं, आलीशान वाला कुछ खरीदेंगे। और घर में, क्योंकि ये घर का कारक है चौथा घर, तो सुख आएगा, प्रेम आएगा, मधुरता आएगी, और घर में वैभव आएगा, लक्ष्मी आएगी। बात करें आपके पांचवें भाव की, तो पांचवें भाव में मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि छठे भाव में वक्री से अब मार्गी हो रहे हैं। पांचवा भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, एजुकेशन, और जीवन में हम कितना अपलिफ्टमेंट होगा हमारा, हम कहाँ तक पहुँचेंगे उसका है। तो जितने लेसन्स पांचवें घर से रिलेटेड और छठे घर से रिलेटेड, छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का, वैसे भी कब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के फल देता है। तो पांचवें घर के कारकत्व के और छठे घर के कारकत्व के जो लेसन सिखाने थे शनि ने सिखा दिए। अब रिजल्ट का समय है। संतान से सुख, संतान को सुख। विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में आप जो करना चाहते हैं इस समय कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान, जो लोग, जो लेडीज इस समय, या जो गर्ल्स इस समय कंसीव करना चाहती है उसके लिए वंडरफुल टाइम है, क्योंकि गुरु की 9th आस्पेक्ट, नवी दृष्टि, जो अमृत दृष्टि होती है वो पंचम भाव पर है। तो जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो इस समय कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता है। आपके प्रेम प्रसंग में कोई प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन होगा। आप प्रेम प्रसंगों को विवाह तक ले जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर के पंचम भाव के सारे कारक तत्व इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। बात करें आपके छठे भाव की, तो शनि जब वहां पर है और मंगल की अष्टम दृष्टि, तो दोनों जबरदस्त शत्रु हंता है। शत्रुओं का दूर दूर तक नाश, रोग, ऋण और शत्रु का नाश। ये समय ऐसा है जब आप किसी लंबी बीमारी से छूटेंगे, ऋण खत्म होंगे, शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन बाकी नए ऋण लेने से बचें, ये मेरी आपको एडवाइस है। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में राहु बैठे हैं गुरु के घर में। तो राहु यानी अनंत इच्छाएं, राहु यानी साम दाम दंड भेद, 1000 नए रास्ते, काम होना चाहिए कैसे भी हो, सही रास्ते से या गलत रास्ते से। सातवां भाव आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का भाव है।
तो क्या होगा कि इस घर में ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप गलत रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बचिएगा। हालाँकि ये बृहस्पति का घर है, बृहस्पति राहु को सँभालेंगे, बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी राहु सब्ज़ बाग दिखाता है, ड्रीम्स, और कोई मर्यादाएँ नहीं है राहु की। वो किसी मर्यादा को, किसी बाउंड्रीज़ को नहीं मानता है। तो मेरी एक सलाह है, वैवाहिक जीवन में ईमानदारी रखिएगा। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के 11वें भाव में है। यहाँ पर सूर्य की सप्तम और शनि की तीसरी दृष्टि है। देखिए, अष्टम भाव पाताल, रंध्र, अंधेरा, रहस्य, ससुराल, विरासत, इन चीज़ों का कारक है। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जब भी अष्टम पर यानी पाताल पर सूर्य या मंगल की वहाँ उपस्थिति हो, प्लेसमेंट हो, या उनकी दृष्टि हो, तो वो इस घर को प्रकाशित करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो क्या होगा कि वैसे भी जब छठे घर में बैठे हुए सूर्य की अष्टम पर दृष्टि होगी तो एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा। तो क्या होगा कि अष्टम भाव के फल इस समय आपको जबरदस्त मिलेंगे। विरासत से लाभ होगा, किसी रहस्य पर से पर्दा उठेगा। अगर आप ऑकल्ट में हैं, उसमें जबरदस्त आपको इस समय स्पीड और एनर्जी मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ चीज़ें जो पर्दे के पीछे थी वो अब एनलाइटन होकर के बाहर आएंगी। और शनि की क्योंकि तीसरी दृष्टि है, शनि आयु के कारक है। हालांकि तीसरी दृष्टि को मधुर नहीं माना जाता है, शनि की तीसरी दृष्टि कठोर दृष्टि होती है। लेकिन अष्टम जो मृत्यु का कारक है, मृत्यु पर कठोर दृष्टि मतलब जीवन की वृद्धि। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव की तो वल्ले वल्ले है, गुरु वक्री होकर के वो भी नवम भाव में, वो भी राशि परिवर्तन करके शुक्र के घर में। इससे सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती है। साथ में बुध और सूर्य की पूर्ण दृष्टि। तो इस समय क्या होगा कि जो कर्म आपने किए हैं, पराक्रम, मेहनत, उसके फल 100 गुना आपको मिलेंगे। इससे सुंदर स्थिति नहीं है। नवा भाव आपका धर्म, पिता, गुरु, इनका कारक है। तो आप धर्म की तरफ जाएंगे, पिता से के साथ संबंध मधुर होंगे, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और लंबी यात्राएं होंगी जिनसे आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में सूर्य की गोद में बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। इससे अच्छी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। जब बुध सूर्य की गोद में होगा तो क्या होगा, दशम भाव में सूर्य कारक है। दशम भाव राजेश, राज्य का भाव, गवर्नमेंट का भाव, पिता का भाव, बॉस का भाव, नौकरी का भाव। तो इन सब में जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी शुक्र की 7th फुल एस्पेक्ट, संजीवनी दृष्टि, जिसको मृत संजीवनी कहते हैं। मृत संजीवनी का अर्थ है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। तो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके दशम भाव से रिलेटेड, आपको नई नौकरी चाहिए थी, ट्रांसफर चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था, बॉस से प्रॉब्लम थी, पिता से प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट से कुछ काम, कुछ फाइल्स अटके थे, कुछ प्रोजेक्ट अटके थे, वो सब स्पीड अप होंगे। इन सब में बेनिफिट मिलेगा। बात करें 11वें भाव की, तो 11वां भाव जो कि आपका लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां मंगल नीच के होकर बैठे हैं। देखिए जी, 11वें भाव को मैं बहुत ब्रॉड टर्म में लेती हूँ। यहाँ मंगल क्योंकि नीच के हैं और उधर आपके दूसरे भाव में सूर्य नीच के, तो विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग बना रहे। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस निकलेंगे। आपका इच्छा पूर्ति होने में हर्डल्स होंगे, लाभ में हर्डल्स होंगे, मगर उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने वंडरफुल होंगे कि अनबिलीवेबल होंगे। कोई विशेष इच्छा पूर्ति होगी, धन का जबरदस्त आगमन होगा इस समय। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य है, इस समय 3rd हाउस में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन जब मंगल की दूसरी राशि में भी होते हैं तो लगभग उच्च का फल देते हैं। और साथ में बुध, तो राजा और राजकुमार एक साथ। हाँ, शनि की 7th दृष्टि को यहाँ पर बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। लेकिन क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव है, तो शनि व्यय को रोकेंगे, फालतू खर्चे को रोकेंगे। और क्या होगा, क्योंकि अभी वक्री से मार्गी हुए हैं, तो 12वें भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, आपके वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पासपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, विदेश जाने से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपने मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ जॉब नहीं मिल रहा था, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। प्लस ये कोर्ट कचहरी का घर है, मेडिकल का घर है, हॉस्पिटल का घर है, अनाथाश्रम का घर है। इन सब से रिलेटेड कोई काम अगर आप कर रहे हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, तो जो काम रुके हुए थे वो अब अचानक पूर्ण होंगे। बहुत सुंदर है ये महीना आपके लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सूर्य के लिए सूर्य को जल दीजिए ताकि सूर्य का पूर्ण फायदा आप उठा सकें। मंगल क्योंकि नीच के हैं तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए।
राहु जब तक 7th हाउस में है तब तक दुर्गा चालीसा या दुर्गा के किसी भी रूप में पूजा कीजिए। ये 3 रेमेडीज़ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले महीने फिर एक ऐसे ही वीडियो के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।